राजधानी दिल्ली में जहां पर ईडी बैठी हुई है, सीबीआई बैठी हुई है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, देश के प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, गृह मंत्री बैठे हुए हैं और सबसे बड़ी चीज चुनाव आयोग बैठा हुआ है। उनकी नाक के नीचे खुलेआम अरविंद केजरीवाल जी के विधानसभा क्षेत्र में 1100 रुपए वोटर्स को रिश्वत के रूप में दिया जा रहा है। करोड़ों रुपए पूर्व सांसद परवेज वर्मा के घर से बरामद हो सकते हैं अगर ईडी वहां पे छापे मारे। ये अवैध धन है। मुझे दे दो, छोड़ दो। और वो पैसा खुलेआम वोट खरीदने के लिए बांटा जा रहा है दिल्ली के अंदर। आप लोगों ने अपने कैमरे में उन महिलाओं के वीडियो और फोटो कैद किए हैं जिनको 1100 रुपए दिए गए। उसमें प्रधानमंत्री की फोटो लगी हुई एक कार्ड लगा हुआ एक कार्ड है और सीना ठोक के प्रवेश वर्मा कह रहे हैं हम तो रुपया बांटेंगे। सिरसा, मनजिंदर सिंह सिरसा, उनके इलाके में भी वो रुपया बांट रहे हैं। वोटर्स को लुभाने के लिए, मतदाताओं को लुभाने के लिए पैसे दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं। और इसकी शिकायत आज जब मैं ईडी के यहां करने के लिए आया तो बाकायदा मैंने मेल भेजा, बताया उनको कि 4 बजे हम आएंगे। लेकिन जो ईडी हर काम में सक्रिय हो जाती है उसके पास मिलने का समय नहीं है। उनके दफ्तर में ये रिसीविंग दी गई है। ये पत्र हमारा शिकायती पत्र रिसीव कर लिया गया है ईडी के द्वारा। इतना ही एहसान किया इन्होंने, लेकिन किसी अधिकारी ने मिलकर शिकायत सुनने की जरूरत नहीं समझी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ईडी सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष के कहने पे, प्रधानमंत्री के इशारे पर विधायकों को पकड़ना, मंत्रियों को पकड़ना, मुख्यमंत्री को पकड़ना, सरकारों को गिराना, तोड़फोड़ करना, उसकी एक एजेंसी बन गई है। ये पीएमएलए का सीधा सीधा मामला है। आज भी अगर ईडी छापा मारे, और कल से हम लोग बार बार ये कह रहे हैं, प्रवेश वर्मा को पुलिस प्रोटेक्शन मिली हुई है, पुलिस वहां पे खड़ी है, पुलिस के संरक्षण में वो रुपया बांट रहा है। करोड़ों रुपए उसके घर के ऊपर अंदर मौजूद है, लेकिन कोई ईडी का छापा नहीं हो रहा, कोई सीबीआई का छापा नहीं हो रहा, कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा नहीं हो रहा है। तो इसलिए आगे सीबीआई से और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी मिलकर इसकी शिकायत करेंगे, चुनाव आयोग से भी मिलकर इसकी शिकायत करेंगे। इस मामले में जहां जहां बीजेपी के लोग ये काम कर रहे हैं या करते हुए पाए जाएंगे, उनकी शिकायत करेंगे, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। लोकतंत्र का कैसे गला घोटा जा रहा है, किस तरह से पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया है, किस तरीके से चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खामोश है और भारतीय जनता पार्टी रुपया बांट रही है दिल्ली में, यह अब सबके सामने आ चुका है। दिल्ली की जनता को केजरीवाल पे भरोसा है, उनकी योजना पे भरोसा है। जैसे उन्होंने बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा दी, ऐसे ही महिला सम्मान राशि 2100 रुपए मुख्यमंत्री बनने के बाद हर महिला के खाते में पहुंचाएंगे। संजीवनी योजना के तहत बुजुर्गों का फ्री इलाज कराया जाएगा। ये जो हमारा संकल्प है उसको हम लोग पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ये नोट बांट के वोट खरीदने की जो योजना चला रही है, ये जनता के सामने एक्सपोज हो चुकी है और जनता इनको जवाब देगी। सर, आपकी प्ली क्या थी? क्या छापेमारी की प्ली है, जांच की प्ली है? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि एनजीओ का पैसा है। अरे भाई, एनजीओ का पैसा पॉलिटिकल कामों में कैसे इस्तेमाल हो सकता है? एनजीओ का पैसा प्रधानमंत्री की, मोदी की फोटो लगा के आप बांट रहे हैं। एनजीओ का पैसा आप 10 साल तक सांसद रहे, आज तक तो कभी नहीं बांटा आपने। ये कैसे चुनाव के वक्त में ही बांट रहे हैं आप? ये तो सीधे सीधे
एक अवैध धन उनके पास जो करोड़ों रुपए पड़ा है उससे पैसा बांटा जा रहा है। ये सीधे सीधे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। बाकी इसके जो और कानूनी पक्ष हैं उस पर आगे हम लोग विचार कर रहे हैं। और दोगले लोग नहीं है। कल मैं इलेक्शन कमीशन किस लिए गया था? इलेक्शन कमीशन इसलिए गया था, इलेक्शन कमीशन से ये शिकायत करने कि रोहिंग्या का बहाना बना के पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचलियों के और दलितों के वोट कटवा रही है। ये खुद ही जेपी नड्डा साहब ने संसद के अंदर कबूल किया था कि हम पूर्वांचली और दलितों के वोट कटवा रहे हैं। कल उसी की शिकायत करने के लिए मैं गया था कि पूर्वांचलियों के वोट कटवा रहे हैं और ये मेरे ऊपर उलझुल वो लगा रहे हैं। जितना काम आम आदमी पार्टी ने जितने एमएलए पूर्वांचल समाज से बनाए, आप देख लो जितनी टिकटें हम देते हैं और जितनी टिकटें ये देते हैं। पूर्वांचल से जितने लोग आते हैं वो कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं। कच्ची कॉलोनियों के अंदर 2014 के पहले जीना मुश्किल था, नरक की जिंदगी थी, कीचड़ ही कीचड़ रहता था, कोई विकास नहीं था। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के ऑर्डर्स के मुताबिक वहां विकास नहीं हो सकता था। कच्ची कॉलोनियों में 90% से ज्यादा लोग पूर्वांचली रहते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, 10 साल के अंदर आपने कच्ची कॉलोनियों के लिए क्या किया? एक भी सड़क बनवाई इन्होंने? एक भी गली बनवाई इन्होंने पूर्वांचल समाज के लिए? एक भी विकास का काम किया इन्होंने पूरी दिल्ली में? कच्ची, तो हमारे पास इतना पैसा था, इतनी पावर थी, कर देते। दिल्ली की सारी कच्ची कॉलोनियों में सड़कें बनवाई, गलियां बनवाई, सीसीटीवी कैमरे लगवाए, नालियां बनवाई, सीवर के कनेक्शन दिए, पानी की पाइपलाइन डलवाई, अस्पताल बनवाए, मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, स्कूल बनवाए, उनको इज्जत और सम्मान की जिंदगी दी है मैंने। आज जिन कच्ची कॉलोनी में 3,000 रुपए गज का रेट था 2015 में, आज वहां 1 लाख रुपए का ऊपर का गज का रेट है और लोगों को सम्मान की जिंदगी मिली है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? केवल धरने प्रदर्शन करते हैं ये लोग, गंदी राजनीति करते हैं ये लोग, काम नहीं करते, काम इनसे कुछ नहीं होते। बीजेपी के बनाने से इशू बनते नहीं है। बीजेपी के जितने इशू थे वो इनको उल्टे पड़ते जा रहे हैं। इन्होंने रोहिंग्या किया, अब ये कहते हैं टीवी वालों को फोन कर रोहिंग्या पे डिबेट मत कराना। फिर उन्होंने शीश महल उठाया, अब टीवी वालों को फोन करके शीश महल पे डिबेट मत कराना। जितने मुद्दे ये उठा रहे हैं वो इनको उल्टे पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके मुद्दे फर्जी हैं। ये दिल्ली के विकास की बात नहीं करते, केवल गाली गलौज की बात करते हैं। सुबह से शाम तक केजरीवाल को गाली, केजरीवाल को गाली, केजरीवाल को गाली। केजरीवाल को गाली से क्या दिल्ली का विकास होगा? केजरीवाल को गाली देने से क्या देश का विकास होगा?